आज हम बात करेंगे एक नई टेक्निक की जिसे बोलते हैं रीफ्लो। आज हम डिस्कस करेंगे कि रीफ्लो क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल होते हैं ये सर्किट से बने होते हैं। इनके मदरबोर्ड होते हैं जिनके ऊपर बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं और वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि आप कई बार अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं उन्हें। बहुत छोटे चींटी के बराबर छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए होते हैं, उसमें कैपेसिटर्स होते हैं, चिप्स होती हैं और जो वो सोल्डर की गई होती हैं तो बहुत ही छोटी नैनो, बहुत ही आप ये सोच लीजिए कि अगर आप आंखों से दूर से देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा कि कुछ सोल्डर किया हुआ है। तो ऐसे पार्ट्स में बहुत रिस्क होती है कि अगर कुछ वहाँ लग जाए, चीज़ मदरबोर्ड पे कुछ टच हो जाए या आपकी चीज़ फ़ोन गिर जाए, लैपटॉप गिर जाए तो अंदर के सर्किट टूट सकते हैं जिसकी वजह से आपका लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन ख़राब हो सकता है। कई केसेस में क्या होता है कि जब फ़ोन गिर जाते हैं तो उनका जो सोल्डरिंग है, जो उनके कंपोनेंट्स हैं वो टूट के गिर जाते हैं। तो ऐसे केस में बहुत मुश्किल होती है और आपका फ़ोन कई बार ऑन नहीं होता है, ऑन होता है तो सही से काम नहीं करता है। कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने पर वो ऑफ हो जाता है क्योंकि उसके लिए हार्डवेयर है ही नहीं वहाँ पर, या तो वो ऑन ही नहीं होगा। कई केसेस में क्या होता है कि वो ऑन हो जाता है लेकिन सही तरीके से काम नहीं करता है और मदरबोर्ड हीट होने लगता है क्योंकि कई बार ऐसी चीजें भी लगी होती हैं मदरबोर्ड में जो कूल करने के लिए, कूलिंग के लिए होती हैं। सेंसर्स होते हैं, हीट सेंसर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि आपका मदरबोर्ड जब ज्यादा गर्म हो रहा है लैपटॉप का तो उसकी जो फैन की स्पीड उतनी ज्यादा हो जाएगी ताकि उसको ठंडा कर सके। तो कई सारी परेशानियां आती हैं। रीफ्लो का मतलब होता है कि जब आपका मदरबोर्ड गिर जाए, फिजिकली डैमेज हो जाए या मॉइस्चर के कारण उसमें जो सोल्डर किए हुए हैं, छोटे छोटे पार्ट जो सोल्डर किए हुए हैं, उनके जो सोल्डर है वो टूट जाए या फ्रैक्चर हो जाए। मान लीजिए कोई कैपेसिटर है जिसकी दो पिन है, उनमें से एक पिन का जो सोल्डर है वो क्रैक हो गया तो सर्किट पूरा नहीं हुआ, सर्किट टूट गया। सर्किट टूटने के कारण वो कैपेसिटर किसी काम का नहीं रहता और वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, जो उसका काम है मदरबोर्ड में वो नहीं कर पाता है, जिसके कारण आपका जो लैपटॉप है या कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो ऑन नहीं होगा, ऑन हो भी जाएगा तो ठीक से काम नहीं करेगा। तो जो बड़े बड़े कैपेसिटर्स होते हैं, मान लीजिए बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक्स पहले हुआ करते थे उसमें तो कैपेसिटर्स बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे तो वो दिख जाता था कि हाँ उसका सोल्डर हट गया है। तो आप नॉर्मल से इलेक्ट्रॉनिक्स की जो रिपेयर शॉप पे जाके उसको सोल्डर करवा के ठीक करा सकते थे। लेकिन बात यहाँ मैं लैपटॉप और छोटी छोटी चिप्स की कर रहा हूँ। अब जो चिप ही इतनी बड़ी है तो उसके सोल्डर कितने छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे। ऐसे केस में उस चिप को गर्म किया जाता है, मदरबोर्ड को हीट किया जाता है ताकि उसके जो छोटे छोटे सोल्डर हैं वो पिघलकर अपने आप जुड़ जाएं। उसको रिफ्लो कहा जाता है। कई केसेस में क्या होता है, ग्राफिक की जो चिपसेट होते हैं, चिपसेट है, ग्राफिक की चिप है या कोई और छोटा पार्ट है जिसका जो सोल्डर है वो क्रैक हो गया तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो बहुत छोटा है, लेकिन वो क्रैक हो गया जिसकी वजह से सर्किट पूरा नहीं हो पा रहा है और आपकी जो सिस्टम, आपका जो सिस्टम वो ऑन नहीं हो रहा है। वो कंप्यूटर हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, वो आपका कैमरा हो सकता है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है जहाँ पर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ऐसे केस में आप खुद उसको खोल कर, अगर आपको थोड़ी से पता है कि कैसे आप अपने डिवाइस को ओपन कर सकते हैं और आप थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते हैं, सर्किट्स के बारे में जानते हैं, तो आप उस डिवाइस को खुद खोल सकते हैं बहुत केयरफुली, तोड़े नहीं। खोल कर उसके बाद उसको थोड़ा गर्म कीजिए। गर्म हेयर ड्रायर से कर सकते हैं या हीट गन आती है। नॉर्मली सबके पास हीट गन नहीं होती है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, और हीट गन से आप चांसेस ज़्यादा हैं कि आप अपने मदरबोर्ड को जला लें तो फिर वो ठीक होने से रहा। तो आप हेयर ड्रायर से मीडियम हीट पर रखकर उसको पूरे बोर्ड को, या जहां आपको डाउट है कि यहाँ फ्रैक्चर हुआ है, मेनली जो सीपीयू वगैरह में होता है, सीपीयू और जीपीयू जो होता है, ग्राफिक कार्ड जिसे आप बोलते हैं लैपटॉप से, वो पहले ही बोर्ड पे सोल्डर होके आता है। तो जब उसके सोल्डर टूट जाते हैं तो वो ठीक से काम नहीं करता। ऐसे केस में आप मदरबोर्ड को पलटिए, देखिए कि जीपीयू और प्रोसेसर किधर है। उसके पीछे हीट गन सॉरी हेयर ड्रायर से, गर्म कीजिए उसको। जब वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, बहुत गर्म हो जाए, इतना हो कि आप टच नहीं कर पाए, उसको ठंडा होने दें और फिर से आप उसको अपने सिस्टम को असेंबल करके ऑन करके देखिए, वो ऑन हो जाएगा अगर उसमें सोल्डर क्रैक की प्रॉब्लम होगी तो। अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो कंप्यूटर खराब हुआ है या लैपटॉप खराब हुआ है उसमें सोल्डर की प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप है तो वो 7 बीप्स देगा, मतलब वो आप जब आप उसे ऑन करेंगे तो कोई लाइट नहीं आएगी, स्क्रीन में कुछ नहीं जलेगा, सिर्फ उसके लाइट जलेंगी और वो ऑन होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर सीपीयू के सोल्डर टूटे हुए हैं, इसका मतलब वहां सीपीयू प्रेजेंट नहीं है, सीपीयू का कनेक्शन पूरा नहीं हो रहा, मतलब सिस्टम को तो यही पता चलेगा कि आपके लैपटॉप में सीपीयू नहीं लगा हुआ। सीपीयू एक छोटी सी चिप होती है, चिपसेट की बात कर रहा हूँ, वो नहीं लगा हुआ, तो वो कैसे ऑन होगा, नहीं होगा।
लाइट भी नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे केस में आप कर सकते हैं। डेल के जो लैपटॉप्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो रिफ्लो करना पड़ता है और उसको मदरबोर्ड को निकाल के हीट करनी पड़ती है ताकि उसके सोल्डर फिर से जुड़ जाए। मोस्टली डेल के लैपटॉप्स में ये प्रॉब्लम देखी गई है, एचपी के भी लैपटॉप में ये प्रॉब्लम है, कई फोन्स में भी है और ऐसी कई इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि रिफ्लो क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है। आप ध्यान दें कि अपने मदरबोर्ड को ना जला लें और बहुत ही ध्यान से रिफ्लो करें। कई लोगों का मानना है कि ये टेम्पररी फिक्स होता है और बाद में जब कुछ दिन चला के तो ये फिर से प्रॉब्लम करता है। हाँ, मैं मानता हूँ ये टेम्पररी फिक्स है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको मदद कर सकता है। अगर आपको लैपटॉप अर्जेंटली आपको डेटा चाहिए और आपको क्रैक हो गया, कोई शोल्डर ऑन नहीं हो रहा है, तो आप चेक करके ऑन कर सकते हैं और अपना डेटा तुरंत निकाल सकते हैं। उसके बाद आप सर्विस सेंटर या कहाँ जहाँ भी रिपेयर होता है वहाँ भेज सकते हैं, वो लोग फिर से उसको निकाल के चिपसेट को सोल्डर करेंगे। आप घर में इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। आई होप आपको रिफ्लो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि जीपीयू या चिपसेट रिफ्लो क्या होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके जवाब दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। गुड बाय।